Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Ambreen Ibrar. We have started the syllabus of CIA O Levels Mathematics. Our topic is Topic 6 Coordinate Geometry from book Tropical Work Solution Mathematics. पास पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है नवंबर 2014 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 25. P is equal to -4, 4 and Q is 3 minus 2. M is the midpoint of PQ. Find the coordinate of M. Find the gradient of line PQ. Q is the midpoint of line PQR. Find the coordinate of R. Write down the value of PM over RM. P is -4, 4 and Q is 3 minus 2. M is the midpoint of PQ. देखें ये हमारे पास PQ एक लाइन है, ये समझ ले ऐसे PQ एक लाइन है और M इस लाइन का मिड पॉइंट है. स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये हमारे पास ग्रेडियंट फॉर्म में लाइन है. पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है? -4 and 4. Q के कोऑर्डिनेट क्या है? 3 minus 2. और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं इनके x को ऐड कर लें, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2. ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं. तो m इसको हमने नेम दे दिया x1, y1, x2, y2 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -4 + 3/2. सिमिलरली 4 + -2/2. m इज इक्वल टू, m के पॉइंट क्या हो गए? इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, -1/2, 4 - 2, 2/2. तो m इज इक्वल टू -1/2, 1. तो कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो गए? m -1/2, 1. ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू फाइंड करना है. p के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? -4 और 4 और q के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? 3 - 2. We know that when 2 points are given, we can easily find the gradient of the line PQ. Formula is m is the gradient of line PQ is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. तो अब आप इसको नेम दे लें, किसी को भी आप नेम दे लें, x1, y1, x2, y2. इस तरह ऊपर लिखने से आपसे मिस्टेक नहीं होगी. y2 is -2 -4 over 3 minus -4. We can write -6/7. This is the gradient of the line PQ. Now we find the coordinate of R. देखें ये हमारे पास लाइन PQ है. PQ. M is the midpoint of line PQ and Q is also a midpoint of line PR. Midpoint के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2. ये हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं. P के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 4 -4, 4 और R के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, Q के कोऑर्डिनेट है 3 - 2. अब Q हमारे पास मिड पॉइंट है तो 3 किसके इक्वल हो गया? x1. Q हमारे पास अब मिड पॉइंट है. R के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं. कंसिडर द कोऑर्डिनेट ऑफ R इज x एंड y. तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जनरल क्या होते हैं? अगर ये x1
y1 है, तो q का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x/2, y1 प्लस y/2। q मिड पॉइंट हो गया, p के कोऑर्डिनेट -4 और 4 है, r के कोऑर्डिनेट x और y हैं। अब x1 प्लस x/2 किसके इक्वल है, 3 के। y1 प्लस y/2 किसके इक्वल है, -2 के। तो इससे अगर हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ r आ जाएंगे। नाउ वी राइट 3 इज इक्वल टू x1 -4 प्लस x/2, 6 is equal to -4 plus x, 6 plus 4 is equal to x and x is equal to 10। तो r के फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, r का x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गया, 10। अब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। y कोऑर्डिनेट के लिए आप देखें -2 इज इक्वल टू y1 प्लस y/2, -4 इज इक्वल टू y1 की प्लेस पर आप क्या लिख देंगे, 4 प्लस y, -4 इज इक्वल टू y -8, y इज इक्वल टू -8। द y कोऑर्डिनेट ऑफ r इज -8। तो r के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गए, पॉइंट r के 10 -8, ये हमारे पास r के कोऑर्डिनेट हो गए। नाउ वी फाइंड द वैल्यू रेशियो ऑफ pm एंड mr। पार्ट सी का सेकंड पार्ट देखें, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ pm ओवर rm। देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, p के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, -4 एंड 4, m के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, -1/2 1, और r के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 10 -8। अब लेंथ ऑफ pm क्या रेशियो है हमारे पास, pm ओवर rm, pm ओवर mr, ये हमने रेशियो फाइंड करनी है। वी कैन फाइंड द लेंथ pm बाय डिस्टेंस फार्मूला। आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, वी राइट -4 -1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 -1/2, 10 -1/2 होल स्क्वायर प्लस -8 -1 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लें। pm ओवर mr इज इक्वल टू -4 प्लस 1/2, -4 प्लस 1/2 -8 प्लस 1/2 -7/2। नाउ वी राइट -7/2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर ओवर 10 प्लस 1/2 को सॉल्व करेंगे, 2 20 प्लस 1 21/2, 21/2 होल स्क्वायर प्लस -9 ओवर होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसका होल स्क्वायर ओपन करें, pm ओवर mr, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाता है, 49/4 प्लस 9, और इसका स्क्वायर ओपन करें। देखें इसका स्क्वायर ओपन करने के बजाय हम 21 को लिख सकते, 21 को अगर हम 3 × 7 की फॉर्म में लिख लें, 3 × 7 2 होल स्क्वायर, 3 × 7 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 49/4 प्लस 9।
स्टूडेंट्स देखें, डिनोमिनेटर में हम 3 स्क्वायर इसमें से और इसमें से 3 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. वी टेकिंग अ 3 स्क्वायर कॉमन, तो वी गेट 7/2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. तो इसको हम लिख, नाउ वी राइट PM/MR इज इक्वल टू 49/4 प्लस 9. 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट से आउटसाइड जब आएगा तो वो 3 हो जाएगा. 3 स्क्वायर रूट 49/4 प्लस 9. अब देखिए ये दोनों इक्वल है, ये इसके साथ कटिंग हो जाएगा. PM/MR इज इक्वल टू 1/3. ये तो स्टूडेंट्स मेथड था PM और MR की रेशो फाइंड करने का बाय डिस्टेंस फार्मूला. इसका एक और मेथड भी है PM और MR की रेशो फाइंड करने का, जो आपकी टॉपिकल की बुक में गिवन है, वो है वेक्टर फॉर्म. मैं आपको दोनों मेथड से करवा देती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको PM और MR की रेशो दोनों मेथड से फाइंड करना सिखा रही हूँ, डिस्टेंस फार्मूले से भी और वेक्टर फॉर्म से भी. तो जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर लें. ओके. अब वेक्टर मेथड देखें. व्हेन द 2 पॉइंट्स आर गिवन, जैसे हमारे पास ये पॉइंट P है, ये पॉइंट M है. इसको हम ग्राफ पर, जाहिर बात है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो ग्राफ पर है, इन दोनों पॉइंट्स को हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं. इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया. अब OP की डायरेक्शन क्या है, ये ओरिजिन से P पॉइंट की तरफ, और OM की डायरेक्शन क्या है, ये. फाइंड हमने क्या करना है, PM. तो PM डायरेक्शन इज दिस. ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, और उसमें ट्रायंगल में आप देखें कि ये हमारे पास एरो इस तरफ जा रहा है, ये एरो इस तरह जा रहा है, ये एरो की चेन बन गई. इसको कहते हैं टेल ऑफ अ एरो, और इसको कहते हैं इस पॉइंट को हेड ऑफ द एरो. ये टेल ऑफ द एरो इसके हेड से ज्वाइंट हो गई है. और OM देखें, OM फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन है. दिस इज अ हेड टू टेल रूल, और ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है. अब PM किसके इक्वल हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, OM. OM इज द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू OP प्लस PM. हमने फाइंड क्या करना है, PM फाइंड करना है. तो PM इज इक्वल टू, PM वेक्टर इज इक्वल टू OM वेक्टर माइनस OP वेक्टर. अब जब दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन हो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे पास, 0 0. P के कोऑर्डिनेट क्या है, -4 और 0. M के कोऑर्डिनेट क्या है, -1/2 1. पॉइंट को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, नाउ वी राइट OM इज इक्वल टू -1/2 1. वेक्टर फॉर्म क्या होती है, x कोऑर्डिनेट को ऊपर लिख देते हैं, y कोऑर्डिनेट को नीचे लिख देते हैं. तो ये OM वेक्टर बन गया. OP वेक्टर इज इक्वल टू -4 4. PM हमारे पास वेक्टर में ये आ जाएगा. तो -1/2 प्लस 4 1 -4. दिस इज इक्वल टू -1/2 प्लस 4 -1 प्लस 8/2. एलसीएम लेंगे तो 7/2. 7/2 -3. ये हमारे पास PM वेक्टर आ गया, लेंथ ऑफ PM. Now we find the length of RM. The coordinate of R is 10 -8. R को भी O से ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास OR हो जाएगा. और हमने फाइंड क्या करना है, MR. MR की डायरेक्शन ये है. Similarly, by head to tail rule, MOR. OR is the resultant vector. OR is equal to OM plus MR. OM plus MR.
तो वी कैन राइट एम आर फाइंड करना है हमने. एम आर इज इक्वल टू ओ आर माइनस ओ एम. ओ आर देखिए अपनी प्लेस पर है, एम आर भी अपनी प्लेस पर है. हमने ओ एम को इस साइड पर शिफ्ट किया और इस तरह लिख दिया. तो ओ आर वेक्टर इज इन द फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओ आर इज 10 माइनस 8 और ओ एम की वेक्टर फॉर्म -1/2 1. 10 माइनस माइनस प्लस 1/2 -8 -1. 10 plus 1/2 is equal to 20 plus 1/2, 21/2. Now we write 21/2 minus 8 minus 1 is -9. Taking 3 common from this, so 7/2 minus 3. This is equal to, देखें, PM 7/2 over -3. PM value is 7/2 minus 3 और MR is equal to, तो हम इसकी प्लेस पर PM लिख देते हैं. MR is equal to 3 PM. रेशो फाइंड करनी है PM और MR की. तो PM को डिवाइड कर दे MR से. वैल्यू इज इक्वल टू 7/2 minus 3 एंड MR वैल्यू इज इक्वल टू 3 7/2 minus 3. अब हमने रेशो फाइंड करनी है PM ओवर MR. तो इन दोनों को डिवाइड कर दें. 7/2 minus 3 ओवर 3 7/2 minus 3. तो वी गेट PM ओवर MR इज इक्वल टू 1/3. आंसर. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफिज़.